जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। A circular wire of radius 6 centimeter is cut, straightened and then bent so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 centimeter। एक सर्कुलर वायर है हमारे पास जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ओके, ये मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। लेट से ये हमारे पास सर्कुलर वायर है सर्कल की शेप में जिसका रेडियस हमें गिवन है विच इज़ 6 सेंटीमीटर। ओके, एंड देन इस कट स्ट्रेटेंड, उसे कट करते हैं, ठीक है, उसे फिर स्ट्रेट करते हैं कट करने के बाद, एंड देन बेंड, फिर उसे हम क्या करते हैं बेंड करते हैं। अगेन उसे क्या करते हैं बेंड करते हैं, लेकिन सर्कल की शेप नहीं, जस्ट स्लाइटली उसे थोड़ा सा बेंड कर देते हैं सो एज टू लाई अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ हूप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हूप है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास हूप है जिसका रेडियस क्या है 24 सेंटीमीटर है। ओके, छल्ले की टाइप का होता है ये हुक। ठीक है, तो इसे क्या करना है देन बेंड सो एज़ टू लाई, उसे बेंड करने के बाद इस वायर को क्या करते हैं सो एज़ टू लाई अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ हुक। इसका जो सर्कमफेरेंस है इस पे हम वो क्या करती है, जो बेंड हुई तार है वो इस पे लाई करती है। लेट से कि ये यहाँ से उसे ये यहाँ तक ये क्या कर रही है, यहाँ तक ये वायर जो है वो लाई कर रही है। ठीक है, लेट से हम ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हमने वो जो वायर थी वो यहाँ पे हमने रख दी थोड़ी सी बेंड करके। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इट सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द हुप। ये सेंटर ऑफ द हुप है, इस पे वो जो वायर है वो एंगल क्या सबटेंड करेगी एट द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ से ये हमने लाइन ड्रा की, यहाँ से हमने दूसरी लाइन ड्रा की इसके एंड से, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, थीटा, ये हमने फाइंड करना है कि वो उसके सेंटर पे क्या एंगल बनाएगी। ओके, तो यहाँ पे एंगल फाइंड करने के लिए हमें एक तो रेडियस चाहिए, रेडियस ऑलरेडी गिवन है, और ये जो लेंथ है एल ये हमें चाहिए। यहाँ पे ये हमने वायर रखी है, ठीक है, ये वायर है, इसकी हमें लेंथ पता होनी चाहिए, तो तब हम जाके थीटा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए ये हम यूज़ करेंगे ये वायर है सर्कुलर शेप में और इस सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जो वायर है ये एज अ सर्कमफेरेंस, ठीक है, जो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा वही क्या होगी वायर की लेंथ होगी। ठीक है, क्योंकि जो वायर है वो इसी यही है ना, ये सर्कल की शेप में, तो हम इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं, उससे हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी। रेडियस इसका क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगी, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, 2 पाई आर रेडियस ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर होता है। ओके, 2 पाई आर आपके पास क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 6 to 12 पाई सेंटीमीटर। तो ये आपके पास लेंथ ऑफ वायर आ गई है 12 पाई सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो आपके पास लेंथ आई है अब आपने इसको यहाँ पे यूज़ करना है, ये आपके पास लेंथ आ गई है। ठीक है, तो आपके पास रेडियस क्या है हुप का, रेडियस ऑफ हुप स्मॉल आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर है आपके पास, सर्कुलर वायर। ओके जी, ये आपके पास 24 सेंटीमीटर है, लेंथ आपके पास 12 पाई है, तो एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। एल आपके पास क्या है 12 पाई है। ओके, और रेडियस आपके पास क्या है 24 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से कैंसिल, 12 1 एंड 12 2 टाइम्स, तो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा π/2 रेडियन। ओके, तो ये हमने इसका एंगल फाइंड कर लिया जो वो यहाँ सर्कुलर पे बनाएगी। ठीक है, ये जो वायर यहाँ पे सबटेंड करेगी सर्कुलर पे। ठीक है, तो ये आपके पास π/2 रेडियन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है शो दैट द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर। एक आपके पास रेडियस है, सर्कल है जिसका रेडियस क्या है स्मॉल आर है। ओके, ये आपके पास लेट से ही आपके पास एक सर्कल है। ठीक है जी, और इसका रेडियस आपको गिवन है विच इज़ स्मॉल आर। ओके जी, रेडियस आर इज़ 1/2 r² थीटा। हमने शो करना है कि जो उसका सेक्टर होगा उसका एरिया क्या होगा
1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये हमने शो करना है। वेयर थीटा इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, और थीटा में क्या गिवन है कि जो उसका एंगल बनेगा सेक्टर का सेंट्रल एंगल, वो हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट से ये एक हमने रेडियस ले लिया, ठीक है ना, एक सेकंड रेडियस हम ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक सेक्टर बनेगा। ठीक है, सेक्टर क्या होता है, दो रेडियस के बिटवीन जो होता है एरिया, उसे हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं। तो ये सारा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है। इसमें बेसिकली 2 सेक्टर्स बन रहे हैं, ये क्या है, मेजर सेक्टर है और ये क्या है, माइनर सेक्टर है। ओके, तो दोनों के लिए एरिया का तो फार्मूला वही होना है ना, इसलिए हम माइनर फैक्टर को यूज़ करते हैं। इसके दरमियान लेट से ये हमें एंगल गिवन है, ठीक है, थीटा में एंगल गिवन है, ये थीटा रेडियन, क्योंकि सर्कुलर मैयर है, सर्कुलर मैयर क्या होती है, इन रेडियन होती है। तो ये हमें थीटा रेडियन गिवन है। ओके, और हमने ये एरिया फाइंड करना है। ओके, इसी को हमने यूज़ करना है। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करते हैं कि ये हमारे पास ओ है, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये क्या है, बी है। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लेट ए ओ बी, ठीक है, हमने यहाँ पे लेट किया है ए ओ बी द सर्कुलर सेक्टर, be the circular sector of a circle having radius r। ओके, जो चीज़ें हमने यहाँ पे डायग्राम में बनाई है वो हमने एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, हमें गिवन क्या है, गिवन दैट एंगल हमें गिवन है थीटा रेडियन में, तो हम ये एंगल मेजर एंगल ए ओ बी हमें गिवन है विच इज़ थीटा रेडियन। ओके, अब ये देखें, यहाँ पे देखें कि ये जो एरिया है सारा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, क्योंकि रेडियस तो सेम रहता है। ठीक है, पूरे सर्कल में रेडियस सेम रहता है, तो इसलिए ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है ये तो इस पर डिपेंड नहीं कर सकता रेडियस पे। अगर हम ये जो एंगल है इसको हम इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, तो इससे क्या पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर पे फ़र्क पड़ेगा। मतलब जो एरिया ऑफ सेक्टर है ये किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ सर्कुलर सेक्टर पे। ठीक है ना, जो इसका एंगल होता है सर्कुलर सेक्टर का, उस पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं लेट से जो इसे अगर हम ए से रिप्रेजेंट करें, एरिया ऑफ जो सर्कुलर सेक्टर है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, थीटा पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरह आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में। ठीक है, अब हम इनकी रेशो लेंगे, वी नो दैट, ठीक है, इसकी हम रेशो लेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर की एरिया ऑफ सर्कल के साथ, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, ओके, और हमने किसकी रेशो लेनी है, एरिया ऑफ सर्कल की। ओके जी, ये एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ सॉरी एंगल ऑफ सर्कुलर सेक्टर पे, एंगल ऑफ सर्कुलर सेक्टर। ठीक है, ये जो एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, एंगल ऑफ सेक्टर पे, इस पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह एरिया ऑफ सर्कल, एंगल ऑफ सर्कल पे, एंगल ऑफ सर्कल। ठीक है, हमने एरिया की और जो एंगल्स की है वो रेशो ले ली है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर को हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल आपके पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, तो ये पाई आर स्क्वायर। एंगल ऑफ सर्कुलर सेक्टर ये हमें गिवन है, एंगल ऑफ सर्कुलर सेक्टर आपके पास क्या है, थीटा रेडियन है। और एंगल ऑफ सर्कल क्या होता है, टोटल एंगल क्या होता है सर्कल में, 360 डिग्री, और रेडियन में क्या होता है, 2 पाई रेडियन। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन। ओके जी, रेडियन से कैंसिल हो जाएगा। ओके जी, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है पाई आर स्क्वायर, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई, पाई से कैंसिल। ओके, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये आपने एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर फाइंड कर लिया। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।